बिहार सरकार भले ही जमीन विवादों को सुलझाने की हर संभव कोशिश करने की दावा करती है, परंतु अधिकारियों का रवैया इन दावों की पोल खोलती नजर आती है। गया में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद अधिकारी तो हरकत में आए, परंतु जमीन मालिक को अभी तक कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। मामला गया डोभी रोड पर बीएमपी कैंप के समीप एक बड़े और बेशकीमती भूखंड का है, जिस पर गया डीएम के आदेश के बावजूद जमीन मालिक मधेश्वर यादव को कब्जा नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित मधेश्वर यादव की तरफ से जब पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद कुमार यादवेंदु जब सामने आए, तब जाकर यह मामला सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचा। इस मामले में डॉक्टर यादव बताते हैं कि पटना के रहने वाले एक होटल के मालिक सुनील कुमार के द्वारा फर्जीवाड़े तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई थी। इस फर्जीवाड़े में राजनीतिक रसूखदार और शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। उनके द्वारा जब इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया था, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मामले की जांच की गई तो कई स्थानीय पदाधिकारियों को दंडित किया गया। यादव ने बताया कि डीएम के द्वारा आदेश जारी किया गया है मधेश्वर यादव को दखल कब्जा दिलाने का, लेकिन अधिकारियों के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। कोर्ट के द्वारा भी मधेश्वर यादव के पक्ष में ही फैसला दिया गया है। इधर जमीन मालिक का कहना है कि कई रसूखदार लोगों के द्वारा उन्हें अपना दावा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में दूसरे पक्ष से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु कोई सामने नहीं आया। के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के सहयोग से तत्कालीन गया के जिला पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह और एसपी आदित्य कुमार ने इस जमीन को कब्जा कराने के लिए यथासंभव काफ़ी प्रयास किया और साथ ही साथ ये ज़मीन पूरा रहती खतियानी ज़मीन इनके ससुराल और इनके पति पत्नी के नाम से है और आज़ाद बनाया। धंधवा यहाँ से 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। उस गांव का खाता नंबर, प्लॉट नंबर के धंधवा के नाम पर धनावा में कब्जा किया, लेकिन जो उसका केवाला भी मेरे पास रखा हुआ है, वो केवाला का थाना, खाता नंबर, प्लॉट नंबर खिजर है। मतलब ये पूछता है कि साजिश, जिसके नाम पर कहा कि इनसे हमने लिया है, विनोद शर्मा पठानकोट के रहने वाले हैं। उन्होंने लीग के हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में भी एफिडेविट करके कोर्ट के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि मैंने कभी सुनील कुमार को जमीन नहीं बेचा। इन तमाम मुद्दों के साथ ही वो किसी तरह से यहाँ से म्यूटेशन करवा लिया और म्यूटेशन करवाने के बाद उस पर दावा ठोका और यहाँ लोअर को इस पर एक मुकदमा भी पुलिस का करवाया रंगदारी मांगने का, इसका जमीन और इसी के रंगदारी मांगने का, जो आज भी पुलिस को दम नहीं है कि इसको फाइनल करे। इसलिए नहीं करेगा फाइनल कि जो पुलिसों के आकाजान पुलिस मुख्यालय पटना में बैठा है एक एडीजीपी, उनके निर्देश पर इन लोगों को दम नहीं होता फाइनल, बाकी पर ये हो जाएगा। और इसमें आज वर्तमान सरकार में भी एक आईएएस, आईपीएस और राजनेता और सभी दलों के लोग, किसी एक दल के लोग नहीं है, गोरेलाल यादव को धमकी देने का कार्य किया। एकमात्र ईमानदारी से अगर राज्य में कोई कानून सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश और उन्होंने दिया, चूँकि मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को मानते हैं, मुख्यमंत्री जी को मैंने स्वयं स्थानीय विधायक एक प्रतिनिधि होने के कारण मैंने दस्तावेजों के साथ उनको लिखा। उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को लिखा, राजस्व विभाग को कहा, राजस्व विभाग ने गया कि डीएम को लिखा और गया कि डीएम को कहा कि आप मुख्यमंत्री के डिजिटल डिस्क पर डालें ताकि मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बड़े ईमानदारी से दस्तावेज के आधार पर ये जो मुझे जानकारी मिली है कि कहा कि जो इसका जो पक्ष में न्याय संगत हो, और वो काफ़ी इसमें स्थानीय जितने गुंडा है, झारखंड के भी कुछ गुंडे इसको आने आए और जितना दबंग लोग हैं, एक दो के नाम नहीं, बहुत से लोग हैं, स्थानीय लड़के भी आए, स्थानीय विधायक आए, स्थानीय कई लोग आए और इसको लगातार दबाव बनाने का काम करने का काम किया है। और ये आज ज़बरदस्ती 4 मंजिला, ये जो मुझे जानकारी मिली है कि इसने बैंकों को भी धोखा देके जाली दस्तावेज पर ले लिया है। और मेरा सीधा मानना है
कि इसमें बहुत से जो है राज्य मुख्यालय में जो IAS IPS है जिनका अवैध कमाई हुआ है, उनका शेयर भी इसमें लगा हुआ है, ये मुझे जानकारी है। एक अपना परिचय देंगे पहले। मैं मधेश्वर यादव, ग्राम लोदीपुर, थाना परैया, जिला गया का रहने वाला हूँ। ये ज़मीन 2019 में हमने सोमर यादव से खरीद किया था। सोमर यादव पिता दुखी यादव का पुराना खतियानी रैयत ज़मीन था। उसको उस समय जिस समय LPC रसीद पोजेसन सब मेरे पक्ष में था। उसके बाद सुनील कुमार नाम का व्यक्ति आया और बोले कि इसे इस ज़मीन मेरा है। तो हमने बोले कि अगर आपका ज़मीन है तो पेपर दिखाइए। उस समय एक पदाधिकारी रैंक के आया और अल्लाह के बाद मेरे को बताया कि इसे अगर इस ज़मीन से नहीं हटोगे तो तुम्हारे पर मुकदमा हो जाएगा। उसके बाद ज़मीन 20 कट्ठा ज़मीन है। कहाँ पे? STF गेट के सामने सुनील कुमार का मैंने उसमें बन रहा है। और उसमें पदाधिकारी बोले कि अगर आप इस ज़मीन से नहीं छोड़ोगे तो तुम पर FIR होगा, इनकाउंटर कर दिया जाएगा। उसके बाद आदित्य कुमार SP, अभिषेक सिंह DM, ये सब मिल के और कब्जा करा दिए, जिसका मैंने मेरे को यहाँ से छोड़कर जाने पड़ा। मेरी बेटी कोटा में रहती थी, वहाँ हम चले गए। उसके बाद कब्जा करके इसमें बना दिया। और उसके बाद जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो हम यहाँ आए तो डॉक्टर त्यागराजन यहाँ हमने आवेदन दिया जिला पदाधिकारी के यहाँ। उन्होंने एक कमेटी गठित की है। कमेटी का गठित होने के अथी में मेरे फेवर में आदेश हुआ और मेरे आदेश का उनका जो डिमांड था, डिमांड भी रद्द करने का आदेश हुआ। उसके बाद जो कर्मचारी CO जो गलत किए थे, CI जो गलत किए थे, उस पर भी विभागीय कार्रवाई किया गया और FIR का आदेश दिए DM साहब। और बोले कि इसे आप मने घबराने की बात नहीं है, तो आपका न्याय मिलेगा। उसके बाद मैं जब मुख्यमंत्री से मिले तो मुख्यमंत्री ने बोले कि इसे हम इसका जांच पड़ताल कराते हैं। तो मैंने इसमें तो फिर DM साहब ने मेरे कब्जा पोजेसन के लिए SDO, सदर SDO और CO और LRDC को एक आवेदन दिए। आज तक मेरा ज़मीन को कोई कब्जा दिलाने के लिए कोई जाते हैं तो बोलते हैं कि जाओ, जहाँ जाना है जाओ। CO भी बोलते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, हमको बस की बात नहीं है।